हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं राजन कसौदन आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नया चैप्टर हमारा शुरू हो गया है, जो कि हमने कहा था कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस प्रकार हमारा अगला वाला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार ये भी हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन की भरमार रहती है पेपर में, क्योंकि ये सब एक ही यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो हम अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से शुरू करेंगे। मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद में फिर आज का जो हमारा चैप्टर फ्लो है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चित्र को बहुत अच्छे से समझाऊंगा और उसको बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। हमारा जैसे चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो मानव जनन। तो इंट्रोडक्शन जैसे मानव जनन किस लिए करते हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो ह्यूमन है वो रिप्रोडक्शन यानी जनन किस लिए करते हैं। तो जैसा कि हम अपनी संतान को, अपनी संतति को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन यानी जनन ह्यूमन करते हैं, ऐसा सभी जीवों में पाया जाता है। सभी जीव अपनी संतान को बढ़ाने के लिए जनन करते हैं। तो ऐसा अब हमने पढ़ा था, जैसे फ्लावर में हमने पेड़ पौधों में जनन को पढ़ा था। अब हम आज ह्यूमन जो मानव हैं उनमें पढ़ेंगे कि इनमें कौन सा जनन पाया जाता है, ये किस प्रकार जनन करते हैं, जनन क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, इसको हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। इसके डिफिनीशन को मैं यहां बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ हूं, जिसको आप समझने का प्रयास कीजिए। जीव के विभिन्न अंगों व ग्रंथियों का वह समूह, जीव के विभिन्न अंगों व ग्रंथियों का वह समूह जो जनन प्रक्रिया में सहयोगी है। जनन प्रक्रिया में सहयोगी है या जनन में भाग लेता है, जनन तंत्र कहलाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जीव के विभिन्न अंगों या ग्रंथियों का वह समूह जो जनन में प्रक्रिया में सहयोगी है या जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, उसे हम जनन तंत्र कहते हैं। अब बात आई कि जैसे अब हम पढ़ रहे थे फ्लावर में, अब यहाँ पर हम मानव ह्यूमन में जनन पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव यूनिसेक्सुअल जीव है। मानव एक लिंगी जीव है, बोले तो यूनिसेक्सुअल जीव है। अतः इसमें जो नर व मादा में अलग अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं। नर और मादा में अलग अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं। अब ये जो जनन तंत्र आपने देखा, सुना, आपने पढ़ा होगा कि ये दो होते हैं। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मादा जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपने पढ़ा होगा। अब ये हमको बहुत अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमारा जो फर्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, जिसको टेस्टिस बोलते हैं, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह, वह ग्रंथियों का वह समूह जो नर युग्मक को उत्पन्न करते हैं या जो नर युग्मक को उत्पन्न करने में भाग लेता है,
उसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र कहते हैं। अब बात उठती है कि नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है। तो ये जो बॉडी के पेल्विक रीजन यानी निचले भाग में पाया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये पेल्विक रीजन ये यहां वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जो नर जनन तंत्र वो मानव में नर जनन तंत्र शरीर के निचले भाग यानी सोड़ी क्षेत्र जिसको कहते हैं पेल्विक रीजन में पाया जाता है। पेल्विक रीजन में मानव में नर जनन तंत्र पाया जाता है शरीर के। अब नर जनन तंत्र के भाग क्या हो, कौन नर जनन तंत्र के भाग क्या है और वह उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। तो नर जनन तंत्र के भाग व संरचना। तो नर जनन तंत्र के विभिन्न भाग हैं, जैसे है वृषण जिसको टेस्टिस कहते हैं, अधिवृषण है, शुक्रवाहक नलिकाएं हैं, रसखलन नलिका, सिसन जिसको पेनिस बोलते हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि जिसको हम बल्बोयूथ्रिल ग्रंथि कहते हैं। ये नर जनन तंत्र के विभिन्न भाग हैं। नर जनन तंत्र के विभिन्न भाग हैं जो कि जनन करने में भाग लेते हैं। अब जैसे हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग है, ये जो वृषण है ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। जो ये वृषण है ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। क्योंकि जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनका निर्माण वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है, इसलिए इनको हम ये नर युग्मक को उत्पन्न करते हैं। जो वृषण में हमारा जो स्पर्म का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। अधिवृषण ये सब ही हमारे नर जनन तंत्र के भाग हैं। अब हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम उसकी संरचना को पढ़ेंगे, उसकी संरचना को बनाएंगे और आपको समझाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट करिए और इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ये हमने अपने अनुभव के अनुसार यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है जो आपको समझने में बहुत उपयोगी है। और ये जो चैप्टर है इसमें हम पूरा जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल, आतर्व चक्र, पार्चुरेशन और बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये रहा आज का क्लास। इसी के साथ मैं अपने क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।